एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को, जो कि सो रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे उसकी बचपन की दोस्त आ जाती है। वो बोलती है कि तोमोकी जग जाओ, नहीं तो तुम स्कूल के लिए आज फिर से लेट हो जाओगे। तोमोकी जग जाता है। वो बोलता है कि सोहारा, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो स्कूल चले जाना चाहिए था। और सोहारा के सामने कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो कि उसे देख के शर्म आ जाती है। सोहारा इतने ज्यादा शर्मा जाती है कि वो तोमोकी के गाल के ऊपर अपना स्पेशल मूव कराटे चॉप मार देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। तोमोकी अपने लेक्चर को छोड़ के क्लास के अंदर सो रहा होता है और तभी उसे एक सपना आता है, जिसके अंदर एक एंजल उसे बोलती है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास एक एंजल को भेजने वाली हूँ और तुम उसका ख्याल रखना। तुम उसको कभी भी उदास मत करना और तुम अपना और उसका ख्याल रखना। सोहारा उसे जगा रही होती है। वो बोलती है कि तोमोकी जग जाओ, नहीं तो टीचर फिर से तुम पे गुस्सा करेंगे। तोमोकी जब जगता है तो वो रो रहा होता है और उसे देख के सोहारा काफी ज्यादा डर जाती है। वो बोलती है कि क्या दोबारा से तुमने वही सपना देखा और तुम बार बार वही सपने क्यों देखते रहते हो? आखिर हमें इसके बारे में कुछ करना ही होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुगाटा को, जो कि बोलता है कि मैं आज इस दुनिया का सच जान के ही रहूंगा, और वो बिल्डिंग से छलांग लगाने वाला होता है। सोहारा और तोमोकी प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, जिसका नाम होता है मिकाको। वो बोलते हैं उससे कि क्या तुम सुगाटा को नहीं रोकोगी? तो प्रेसिडेंट बोलती है कि मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी, और मेरे को तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है। वो बताती है कि उसने सुगाटा के नाम पे काफी सारे इंश्योरेंस खरीद रखे हैं, और अगर सुगाटा को कुछ भी होगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तोमोकी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा डरावनी हो, और हम देखते हैं सुगाटा वहाँ से छलांग लगा देता है। वो अपने ग्लाइडर से थोड़ी दूर ग्लाइड करने के बाद जाके एक जंगल के अंदर टकरा के गिर जाता है। वो बोलता है कि वो फिर से एक और बार नाकामयाब हो गया। सोहारा तोमोकी से बोलती है कि जल्दी से हम लोगों को सुगाटा के पास चलना चाहिए और तुम्हारी तकलीफ के बारे में पूछना चाहिए, और तोमोकी पहले तो उसे मना कर रहा होता है। जिसके बाद सोहारा उसे डराने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों सुगाटा के पास गए होते हैं। सुगाटा उन लोगों को बताता है कि तुम्हें पता है कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जो कि आसमान के परे है, और मैं वो पहला इंसान बनना चाहता हूँ जो उस दुनिया को ढूंढे। सुगाटा उन लोगों को एक जगह के बारे में बताता है और वो बोलता है कि आज रात को हम सब लोग वहीं पे मिलेंगे, मैं तुम्हें वहीं पे दूसरी दुनिया के बारे में दिखाऊंगा। सोहारा की मॉम उसे मना कर देती है बाहर जाने के लिए, इसीलिए वो तोमोकी से बोलती है कि तुम ही अकेले चले जाओ। और हम देखते हैं प्रेसिडेंट ने सुगाटा को किडनैप कर लिया होता है, और वो बोलता है कि मैं भी नहीं आ सकता। और वो लोग ये सारी बात तोमोकी को बता रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा मीटेरॉइड आके टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तोमोकी भी उसकी वजह से बहुत दूर जाके गिरता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है? तोमोकी फिर उस ब्लास्ट वाली जगह को देखता है जहाँ पे एक एंजल गिरी होती है, और वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है, और मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी वहाँ पे छोटे छोटे मीटेरॉइड आके गिरने लगते हैं। तोमोकी बोलता है कि वो ऐसे उसको अकेले नहीं छोड़ सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे भी उठा के भागने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें जल्दी से होश में आ जाना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी वजह से यहाँ पे मारे जा सकते हैं। तभी तोमोकी ऊपर देखता है तो एक बहुत बड़ा ही मीटेरॉइड उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है उसके साथ, और उसी समय उस एंजल को होश आ जाता है। जिसके बाद वो तोमोकी को पकड़ के आसमान के अंदर ले जाती है, और वो बोलती है कि अब मैं आपको लिंक करने जा रही हूँ अपने आप से। जिसके बाद वो बोलती है कि लिंकिंग प्रोसेस पूरा हो गया। वो एंजल तोमोकी को नीचे लेके आती है, और वो बोलती है कि मास्टर, क्या आपके पास कोई ऑर्डर है मेरे लिए? वो बताती है कि मेरा नाम है इक्रिस और मैं एक पेट क्लास एंजल हूँ। नेक्स्ट डे जब तोमोकी जगता है तो उसे लग रहा होता है कि कल रात की बातें सिर्फ एक सपना होती है, और तभी इक्रिस उसके पास आ जाती है और वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग मास्टर, क्या आपके पास मेरे लिए कोई ऑर्डर है? तोमोकी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि इक्रिस उसके काफी ज्यादा करीब आ गई होती है, और तभी वो उससे दूर हट जाता है। वो बोलता है कि एक सेकंड के लिए तो मेरे को लग रहा था कि मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा। तोमोकी इक्रिस से बोलता है कि एक काम करो, तुम मुझे बहुत सारे पैसे ला के दे दो। इक्रिस बोलती है कि ठीक है, जैसा आपका है मास्टर। जिसके बाद वो एक कार्ड निकालती है और वो एक कैलकुलेटर जैसी चीज के अंदर कुछ टाइप करती है, और तभी तोमोकी के ऊपर काफी सारे पैसे आके गिरने लग जाते हैं, और तोमोकी एक सेकंड के लिए डर जाता है। फिर वो इक्रिस से बोलता है कि आखिर ये कार्ड क्या चीज है? इक्रिस बताती है कि ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। इक्रिस तोमोकी से बोलती है कि मास्टर, क्या आपके पास मेरे लिए कोई भी ऑर्डर है? मैं आपके सारे ऑर्डर्स को पूरा कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं तोमोकी को, जो कि एक एविल हंसी हंसता है, और वो बोलता है कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं वो सोहारा के घर जाता है और वो इसे परेशान करके आता है। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार के उस पूरी सिटी के अंदर भागने लगता है। वो जब चल रहा होता है तो वो बोलता है कि जिधर जिधर मैं जाऊंगा वो जगह सब मेरी हो जाएगी, और इक्रिस उसकी सारी बातों को अपना ऑर्डर समझ रही होती है। हम देखते हैं तोमोकी काफी ज्यादा परवट हरकतें कर रहा होता है, और वो बोलता है कि आज तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन हो सकता है आज मेरे लिए। तोमोकी इक्रिस से बोलता है कि इक्रिस, आज मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आ गया, और जो ये खाना तुम मेरे लिए लेके आई हो ये तो और भी ज्यादा बढ़िया है। तभी उससे बोलती है कि क्या आपके पास मेरे लिए और कोई ऑर्डर है? और तोमोकी बोलता है उससे कुछ करने के लिए, और इक्रिस उसकी सारी बातें मान रही होती है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट डे सोहारा आवाज लगा रही होती है तोमोकी को बाहर आने के लिए, और तोमोकी जब बाहर जाता है वो देखता है वहाँ पे सोहारा नहीं होती, सिर्फ उसके कपड़े होते हैं। इक्रिस तभी ये कार्ड को लेके बोलती है कि वर्ल्ड डोमिनेशन पूरा हो गया। वो बताती है कि ये आपको अपना किंग नहीं मानती थी, इसीलिए मैंने इसे गायब कर दिया, और जो भी आपको किंग नहीं मानता वो सब यहाँ से गायब हो चुके हैं। तोमोकी को इक्रिस की बात का बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद वो सारे चैनल्स को चेक कर रहा होता है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक पार्क के अंदर उदास बैठा होता है।
होता है वो बोलता है कि मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर पीस चाहिए था। इकरिस बोलता है कि मास्टर क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैं अपने आप को खत्म कर दूं? तो मोकी गुस्से में होता है इसलिए उससे हाँ बोल देता है, पर तभी वो इकरिस को रोक देता है। वो बोलता है कि प्लीज इकरिस तुम ऐसा मत करो, तुम मेरी बात को मत मानो, तुम मेरे सारे ऑर्डर्स को भूल जाओ और सब कुछ नॉर्मल कर दो। इकरिस बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती मास्टर, आपने मुझे ऑर्डर दिया था और मेरे पास ऐसी एबिलिटीज नहीं है। फिर वो बोलता है कि प्लीज तुम तो मत जाओ, तुम मेरे को छोड़ के मत जाओ, प्लीज तुम मेरे साथ ही रहो। इकरिस को कुछ अजीब फील हो रहा होता है, इसीलिए वो तोमोकी को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि ठीक है मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। तोमोकी को फिर से वही सपना आता है जहाँ पे एक एंजल बोलती है कि तुम उस एंजल का ख्याल रखना अच्छे से। नेक्स्ट डे जब तोमोकी जगता है तो वो देखता है सब कुछ ठीक हो गया होता है। वो बोलता है इकरिस से कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो इकरिस बताती है कि मास्टर आपने कहा था रोते समय कि काश ये सब एक बुरा सपना हो, इसीलिए मैंने अपने कार्ड से कहा कि एक सपना बन जाए। तोमोकी बोलता है कि कल मैं एक एंजल से मिला जो कि अब मेरी एक पेट बन चुकी है और तब से ही मेरी जिंदगी बदल चुकी है, अब मेरी जिंदगी पीसफुल नहीं रही। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुगाटा बोलता है कि आज मैं दुनिया की सच्चाई जान के रहूंगा, पर वो उसमें फेल हो जाता है। हम देखते हैं सोहारा को जो कि तोमोकी के घर पे जाती है और वो देखती है कि वो इकरस के ऊपर होता है और फिर वो उसे मारने लग जाती है। वो बोलती है कि आखिर ये लड़की कौन है। वो तोमोकी को पीटते हुए बोलती है कि आखिर इस समय लड़की तुम्हारे घर में क्या कर रही है और आखिर इसने ऐसी वियर्ड सी ड्रेस क्यों पहन रखी है। हम देखते हैं तोमोकी को जो कि सोहारा को समझा रहा होता है कि ये देखो एक एंजल है और इसकी चेन मेरे हाथ से बंधी हुई है, तुम देखो एक बार। सोहारा उसकी किसी भी बात को नहीं सुन रही होती। तोमोकी इकरस से बोलता है कि तुम अपनी इस चेन को गायब कर दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी है। हम देखते हैं जैसे ही तोमोकी स्कूल आया होता है तो इकरस भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। सोहारा और तोमोकी भाग के इकरस को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के पास लेके आते हैं और तोमोकी उन लोगों को सारी बात बता रहा होता है। सुगाटा बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ और अब मैं इस दुनिया की सच्चाई के बारे में अच्छे से जान पाऊंगा। हम देखते हैं तोमोकी इकरस को घर भेज देता है, पर इकरस जाते समय तोमोकी को एक कार्ड दे देती है। तोमोकी के पास जो कार्ड होता है वो बोलता है कि आखिर मुझे इससे क्या चीज मांगनी चाहिए, पर वो डर जाता है और वो कुछ भी नहीं मांगता। हम देखते हैं सोहारा उसके लिए लंच बना के लेके आई होती है और वो बोलती है उससे खाने के लिए। जब वो जा रही होती है तो वो जमीन पे गिर जाती है जिससे उसकी पैंटी दिख जाती है तोमोकी को। सोहारा बोलती है कि तुम सच सच बताना, क्या तुमने देख लिया? तोमोकी बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। तोमोकी अपने मन में बोलता है कि काश उसके पास किसी तरीके की परवर्ट पावर्स होती। तभी हम देखते हैं सोहारा की पैंटी जो कि हवा में उड़ने लग जाती है। सोहारा बोलती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है तोमोकी, मुझे पता है ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम्हारी जेब के अंदर रखा हुआ कार्ड ग्लो कर रहा है। सोहारा ने तोमोकी को पीट दिया होता है। वो बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। हम देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के अंदर जब सोहारा अलग अलग पैंटीज ट्राई कर रही होती है तो वो सब उसके पास नहीं रहती, वो सब उड़ जाती हैं। सोहारा तोमोकी से बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है और अगर ये सब जल्दी ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। हम देखते हैं सोहारा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि मैं सारी पैंटीज को मैंने ट्राई कर लिया है पर वो सब नहीं रुक रही है मेरे पास। मिकाको सोहारा से बोलती है कि इसका मतलब तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही रहना होगा। तोमोकी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपने कार्ड से बोलता है कि इसके बारे में कुछ करो। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में हैंडकफ्स आ जाती हैं। तोमोकी भाग के वो हैंडकफ सोहारा को लगा देता है। वो बोलता है कि अब तो मुझे नहीं मार पाओगी। सोहारा बोलती है कि तोमोकी तुम बेवकूफ कही के मैंने कुछ भी नहीं पहना है और अगर हवा चली तो मैं आखिर कैसे बचूंगी। अभी वहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है और उसी समय वहाँ पे इकरस आ जाती है। वो बोलती है कि मास्टर आपको कुछ चाहिए क्या? तोमोकी बोलता है कि इकरस मुझे पैंटीज चाहिए और इकरस बोलती है कि ठीक है मास्टर मैं आपकी बात समझ गई। इकरस अपने कार्ड से बोलती है कि 100 मीटर के अंदर जितनी भी पैंटीज है वो सब मेरे मास्टर के पास आ जाए। हम देखते हैं तोमोकी पैंटीज से लग जाता है। वो बोलता है कि इकरस बस करो अब रुक जाओ। सुगाटा इकरस से बोलता है कि आखिर ये किस तरीके का कार्ड है? इकरस बताती है कि ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। सोहारा तोमोकी से बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो सोहारा को बचाने के लिए बार बार तोमोकी उसके आगे आ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो सोहारा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। प्रेसिडेंट और इकरस साथ में मिलकर सोहारा के लिए काफी सारी पैंटीज लेके आए होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें अलग अलग को ट्राई करना चाहिए, क्या पता कोई काम कर जाए। हम देखते हैं वो लोग जब अलग अलग पैंटीज को ट्राई कर रहे होते हैं तो सोहारा के ऊपर कोई भी पैंटी काम नहीं कर रही होती, जिसके बाद वो तोमोकी को डरा रही होती है। वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। पर समहाउ एक पैंटी वर्क कर जाती है। सोहारा बताती है कि उसने काम कर दिया और देखो ये कार्ड भी मेरे पास आ गया। फिर हमें पता चलता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। हम देखते हैं उन दोनों के बचपन का सीन जहाँ पे तोमोकी सोहारा से बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा वीक हो, तुम एक पत्थर नहीं तोड़ पा रही हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। वो उसके पीछे आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें मजबूत बनना चाहिए, तभी वो उसकी पैंटीज को खींच देता है। वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें डॉग्स इतने ज्यादा पसंद है। सोहारा को उस बात से इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपना स्पेशल मूव बना लेती है कराटे चॉप का और वो सारी की सारी ब्रिक्स को तोड़ देती है। हम देखते हैं वो तोमोकी के पीछे भाग रही होती है उसे मारने के लिए। वो बोलती है कि मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगी।